हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। हिंदी व्याकरण की कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज हम शुरू कर रहे हैं पाठ 13 क्रिया। क्या कहता है पाठ? क्रिया क्या है, इसका व्याकरण में क्या महत्व है, आइए पाठ के माध्यम से जानते हैं। आओ चर्चा करते हैं। धातु में ना प्रत्यय लगाकर नए शब्द कैसे बनाते हैं, मित्रों से चर्चा कीजिए। इस चित्र को देखिए और इस चित्र पर आधारित एक छोटी सी कहानी पढ़ते हैं। गिलहरी पेड़ पर चढ़ रही है, बारिश हो रही है, बंदर कूद रहा है, खरगोश पानी पी रहा है, चूहा भाग रहा है। उपयुक्त वाक्यों में रंगीन शब्द चढ़ रही है, हो रही है, कूद रहा है, पी रहा है, भाग रहा है शब्दों से क्रिया के करने तथा होने की जानकारी मिल रही है। अतः ये क्रिया शब्द है। क्रिया जिन शब्दों से किसी भी कार्य के करने अथवा होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। धातु क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, जैसे पढ़, लिख, खा, जा, सुन, देख, गा, नाच आदि। ऐसे धातु में ना प्रत्यय जोड़ने से क्रिया का सामान्य रूप बनाया जाता है, जैसे लड़ ना लड़ना, पढ़ ना पढ़ना, देख ना देखना, खा ना खाना, सुन ना सुनना, हंस ना हंसना, जाग ना जागना, लिख ना लिखना, गा ना गाना, नाच ना नाचना, जा ना जाना, भाग ना भागना। क्रिया के भेद। क्रिया के दो भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। एक अकर्मक क्रिया, जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। इन चित्रों के नीचे लिखे वाक्यों को पढ़िए। मोहन खाना खाता है, रोहन बैठा है, रमन सोता है, सोहन लिखता है, मोहन कूदता है, रमेश दौड़ता है। उपयुक्त वाक्यों में आए क्रिया खाता है, बैठा है, सोता है, कूदता है, लिखता है, दौड़ता है, इन क्रियापदों के साथ कर्म नहीं है। ये सभी क्रियाएं अकर्मक हैं। अकर्मक क्रिया में कर्म की अपेक्षा नहीं होती। 2. सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया जिन क्रियाओं का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़े उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। इन चित्रों के नीचे लिखे वाक्यों को पढ़ते हैं। नौकरानी कपड़े धो रही है, माँ खाना पका रही है, स्नेहा पत्र लिखती है, कमल खाना खाता है, नेहा स्कूल जाती है, मैं कहानी पढ़ता हूँ। उपयुक्त वाक्यों में आए क्रिया शब्द धोना, पकाना, लिखना, खाता, जाना, पढ़ना आदि का फल कर्ता अर्थात स्नेह, कमल, नेहा, मैं पर नहीं पढ़कर कर्म अर्थात कपड़े, खाना, पत्र, स्कूल, कहानी पर पढ़ रहा है। अतः ये सभी सकर्मक क्रियाएं हैं। इन क्रियाओं के साथ कर्म की अपेक्षा होती है। सकर्मक क्रिया के भेद। कर्म के आधार पर सकर्मक क्रिया के निम्नलिखित दो भेद होते हैं। एक एकर्मक क्रिया, 2 द्विकर्मक क्रिया। एक एकर्मक क्रिया, जिस क्रिया में केवल एक कर्म हो उसे एकर्मक क्रिया कहते हैं, जैसे मोहन फल खाता है, माँ खाना बनाती है, नरेश खाना खाता है, सलीम नमाज पढ़ता है। उपयुक्त वाक्यों में केवल एक कर्म है, अतः इसे एकर्मक क्रिया कहते हैं। नंबर 2 द्विकर्मक क्रिया, जिस क्रिया में दो कर्म हो उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं, जैसे माँ ने बच्चों को कहानी सुनाई, अध्यापिका ने बच्चों को पाठ पढ़ाया, पिता ने पुत्र को पैसे दिए, अमन ने मित्र को पुस्तक दी। इन वाक्यों में दो कर्म उपस्थित हैं, अतः इसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। प्रयोग और संरचना की दृष्टि से क्रिया के भेद। प्रयोग और संरचना की दृष्टि से क्रिया के 5 भेद होते हैं, जो निम्नलिखित है। सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, कृदंत क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, कृदंत क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। क सामान्य क्रिया, जहाँ एक ही क्रिया का प्रयोग हो उसे सामान्य क्रिया कहते हैं, जैसे 1 मोहन दौड़ा, 2 बच्चा सोया, 3 मैंने पढ़ा, 4 रमेश रोया। ख संयुक्त क्रिया, 2 या 2 से अधिक धातुओं के योग से बनी क्रिया को संयुक्त क्रिया कहते हैं, जैसे 1 राम कक्षा में ध्यान से पढ़ रहा है,
2. वह बहुत तेज दौड़ रहा है। 3. नरेश स्कूल जा रहा है। 4. मोहन चाय पी रहा है। ग. नाम धातु क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों में ना प्रत्यय जोड़कर बनने वाली क्रिया को नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे संज्ञा शब्द लाज, लजाना, सर्वनाम शब्द अपना, अपनाना, संज्ञा शब्द शर्म, शर्माना, चक्कर, चकराना, रंग, रंगना, विशेषण शब्द गर्म, गरमाना, साठ, सठियाना। घ. प्रेरणार्थक क्रिया। जब कर्म कोई भी काम स्वतः ना करके किसी अन्य को करने के लिए प्रेरित करता है तो उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे 1. शिक्षक बच्चों से पत्र लिखवाता है। 2. माँ ने धोबिन से कपड़े धुलवाए। 3. मालिक मजदूर से काम करवाता है। 4. अध्यापिका ने बच्चों से पाठ पढ़वाया। अंग. पूर्वकालिक क्रिया। किसी भी क्रिया के पहले यदि कोई क्रिया प्रयोग में लाई जाती है तो उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे 1. मोहन अभी खाकर सोया। 2. वह दौड़कर पहुंच गया। 3. मैं पढ़कर खेलूंगा। 4. रमेश शेर को देखकर भागा। पाठ पढ़कर हमने सीखा क्रिया के 2 भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जिन क्रियाओं का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़े उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। कर्म के आधार पर सकर्मक क्रिया के निम्नलिखित 2 भेद हैं, एकर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया। धन्यवाद बच्चों, अब हम मिलेंगे अगले पाठ में।